नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आरए ओनली लव। तो एक पिछली जो छोटी-सी उड़ान ली थी, उसके बारे में जान लें? हाँ, गीतिका ने पांडा को सरप्राइज़ देने के लिए ये प्लान बनाया था। लेकर आई थी वो पांडा को इस चॉपर के पास, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके सरप्राइज़ के बदले वो खुद सरप्राइज़ हो जाएगी। और बैठे थे ये दोनों इस चौपर में। इस चौपर की चाल पर बाखूबी पांडा ने अपने लबों और अपने हाथों को हिलाया था, डुलाया था, सहलाया था। गीतिका ले तो आई थी पांडा को आसमान पर, लेकिन आसमान में आ जाने के बाद वो खुद डर रही थी। उसकी इस घबराहट को दूर किया था पांडा ने, डर को दूर किया था अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से। और ये कितनी खूबसूरत राइड इन दोनों ने शेयर की थी, मतलब जी थी। बस यही था रिकैप। आइए आगे चलते हैं। चॉपर जब जमीन के सुपुर्द हुआ था तो उसकी पंखुड़ियाँ रुकी थी। पंखुड़ियाँ रोक कर फर्नांडिस बाहर निकले थे और पांडा के लिए उन्होंने जेट का दरवाज़ा खोला था। कम पांडा, थैंक यू फर्नांडिस, ये कहकर पांडा धीरे से उतर आई थी। और फिर उसने हाथ दिया था अपनी गीतिका को उतरने के लिए। गीतिका ने आंखें बड़ी करते हुए पहले ये श्योर किया कि पांडा का जो हाथ है वो है कहाँ, क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे, उसका सर घूम रहा था। एक तो ये आसमानी हवाएं, ऊपर से उसमें पांडा का वो प्यार, तो बस हैंगओवर चढ़ गया था थोड़ा सा। अपनी आंखों को बड़ा करते हुए तलाश लिया था गीतिका ने पांडा की हथेली को और फट से पकड़ लिया था, कस कर पकड़ लिया था। मुस्कुरा दी थी पांडा, क्योंकि वो समझ गई थी कि गीतिका अब जरा घूमने लगी हैं। उतरी थी गीतिका धीरे धीरे। आप ठीक हैं? हम्म? आइए। अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए पांडा ने कहा था, थैंक यू सो मच फर्नांडिस। वेलकम पांडा, आपके लिए तो कुछ भी। हम्म, अभी यहाँ से कहाँ जाना है? गीतिका खड़ी थी और पांडा और फर्नांडिस बातें करने लगे थे। लेकिन गीतिका को जैसे ज़मीन उसकी घूम रही थी, वैसे ही जैसे वो आसमान में फील कर रही थी, वैसे ही ज़मीन पर आकर भी फील कर रही थी। लेकिन अपने आप को ज़रा कंपोज करने की कोशिश कर रही थी। पांडा की बातें फर्नांडिस से ख़त्म हुई और पांडा अब आगे बढ़ने लगी थी। गीतिका का हाथ पकड़े और गीतिका को लिए। गीतिका के कदम ज़रा लेजी हुए तो पांडा ने पीछे मुड़कर देखा। अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपका रही थी गीतिका। क्या हुआ ब्रेनलेस? चक्कर आ रहे हैं? अब नहीं तो मुझे क्यों चक्कर आएंगे? अक्सर आते हैं लोगों को। लोगों को आते होंगे, मुझे थोड़ी ना आते हैं। अच्छा, नहीं आते तो फिर चलिए। पांडा ने ये कहकर गीतिका का हाथ छोड़ दिया। गीतिका ने जैसे ही एक कदम लिया, वैसे ही उसका कदम कहीं और पड़ गया। फट से पकड़ लिया था पांडा ने। अब बताइए किसका ब्रेन घूम रहा है? वैसे ताज्जुब की बात है, ब्रेन में तो कुछ है नहीं, उसका ऑर्डिनरी डर। इस हाल में भी गीतिका ने भवें से कोड़ी थी। अच्छा चलिए। ये दोनों मर्सी की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन रास्ते में ही फ़ोन बज गया था गीतिका का। अब कौन फ़ोन कर रहे हैं? फ़ोन उठाकर उसने कान पर लगाया था। तू कहाँ है? तेरा कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ मैं। भाई साहब 2 घंटे हो गए तेरा फ़ोन ट्राई करते। नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल। कौन सी दुनिया में चली गई है तू? वो सूरज था जो लगातार बोल रहा था। अच्छा ठीक है ना, स्टॉप तो ले। क्या हो गया? गीतिका ने अपनी भवें सिकोड़कर परेशान होकर पूछा। और पांडा अब गीतिका को लिए मर्सी पर पहुंच गई थी। ऑफिस आना है, और क्या हो गया? जाना है ना हमें अपनी मिशन पर। आप, हाँ, मैं पहुंचती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? तो फ़ोन रख अभी। ये कहकर गीतिका ने फट से फ़ोन अपना पॉकेट में रखना चाहा, लेकिन वो रख कहीं और रही थी। पांडा ये देखकर मुस्कुरा दी थी और फिर पांडा ने हेल्प की थी कि उसका फ़ोन जो है वो अपने पॉकेट में प्रॉपरली रखे। ऐसा लग रहा है 4 बोतल वाइन पी लिए आपने। ब्रेनलेस, होश में है ना आप? हम्म? हाँ 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 हाँ, स्क्वाड लीडर, मैं होश में हूँ। इसमें आपकी गलती है,
अरे मेरी क्या गलती है? क्यों आपने वो सब मेरे साथ वहीं किया? अच्छा, अगर नहीं करती तो फिर आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं, मुझे नहीं डर लग रहा था। आपको किसने कहा? ब्रेनलेस से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कौन अपनी आंखें भींच रहा था? कौन अपनी भवेंसी कोड़ रहा था? किसकी हलक सूख रही थी? हाँ, मेरी कोई हलक नहीं सूख रही थी इस कॉलोनी में। आप कुछ भी बोले जा रही हैं। अच्छा तो ज़रा बैठिए कुर्सी में। ये कहकर पांडा ने फिर से उसका हाथ छोड़ दिया और गीतिका ज़रा सा लड़खड़ा गई। ये क्या है? हाँ, वो तो ब्रेन ज़रा ऑक्सीजन लेस हो गया था, इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये मैं मान सकती हूँ कि ऑक्सीजन नहीं पहुँचा आपके इस छोटे से खाली दिमाग में। अच्छा, चलिए बैठिए। आप कॉलोनी जो मुझे ऑफिस जाना है। ये कहकर गीतिका अपने कदम ज़रा दूसरी तरफ बढ़ाने लगी थी। रुकिए, कहाँ चल दिए आप? हाँ, रुकिए। अब ऑफिस जाना है, कोऑर्डिनेटर कहाँ ना। पहले ज़रा केंद्रित तो करिए अपने आप को। रवि, आप इन्हें ऑफिस छोड़ दीजिए। और आप कोऑर्डिनेटर? मैं ऑटो ले लूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऑटो लेके घर जाएंगी? हाँ, मैं ले सकती हूँ ऑटो, डोंट वरी। रवि, आप इन्हें ऑफिस छोड़ दीजिएगा। मगर मैम, आप कल्पना जी, आप रवि, आप मेरी चिंता मत करिए। आप इन्हें ऑफिस छोड़ दीजिए। जाइए। लेकिन कोऑर्डिनेटर ब्रेनलेस, मैंने कहा ना, जाइए। गीतिका बैठ गई थी मर्सी में और रवि साहब ने मर्सी घुमा ली थी। मर्सी अब चलने लगी थी गीतिका के ऑफिस की तरफ। थोड़ी ही देर में गीतिका के ऑफिस के बाहर मर्सी को रोक दिया था रवि साहब ने और गीतिका दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकली थी। थैंक यू रवि जी। इसमें थैंक यू की क्या बात है गीतिका जी? आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं। आप घर पहुँच जाएंगे तो आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा कि कोऑर्डिनेटर घर पहुँचे कि नहीं। गीतिका ने ये कहा। रवि ने सर हिलाया और गीतिका अंदर की तरफ बढ़ने लगी। जब उसने देखा कि वो अकेले है, उसे कोई देख नहीं रहा है, तो उसने अपने सर पे ज़रा टैप किया। अभी भी गीतिका का सर घूम रहा था। कोऑर्डिनेटर कैसे हवा में तैर लेती है? मेरा तो सर घूम रहा है। अपनी आंखें बड़ी करते करते, अपने माथे को रगड़ते रगड़ते गीतिका अपनी कैबिन में पहुंची थी तो दो जो शैतान थे वो पहले से ही तैनात थे वहाँ अपना परपंच लिए और घूर कर देखने लगे थे गीतिका को जैसे ही उसने अपना एक कदम अपने कैबिन में लिया था। अब तुम दोनों को क्या हुआ है? ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्यों घूर रहे हैं? तुझे 2 घंटे से फ़ोन कर रहे हैं। नेहा ने 10 बार फ़ोन लगा लिया, मैंने 5 बार लगा लिया। तू कहाँ है? किस बिल में रहती है कि तेरा फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है? हाँ, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना, बस आपने चलाती है हर जगह। अरे तुम दोनों क्यों इतने नाराज हो? बेबाकी से गीतिका आगे बढ़ी थी इन दोनों को मनाने के लिए, अनु के गाल छूने के लिए, तभी बीच में वो लड़खड़ा गई थी। फट से सूरज ने उसे पकड़ लिया था। अरे अरे, क्या हो गया तुझे? तू ठीक तो है ना? कौन सी पार्टी में से आ रही है? चुप रहे। ये कहकर गीतिका अब अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई थी और ऐसे ही बातें करते करते इन तीनों ने अपना काम शुरू किया था। कुछ पॉइंट डिस्कस करने लगे थे ये दोनों। लेकिन गीतू, अगर हम वहाँ गए और उन लोगों ने हमसे कोई सच नहीं बताया तो मे बी उन पर बर्डन हो, मे बी उन्हें धमकाया गया हो। हाँ, जाहिर सी बात है, वो जिस किस्म का गिरा हुआ इंसान है, यहाँ पॉलिटिशियन की बात की थी गीतिका ने, वो धमका ही सकता है लोगों को और कुछ नहीं। लेकिन हमें शायद रिपोर्टर्स की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह जाना होगा, जिससे उन लोगों को ऐसा लगे कि वो हमसे अपनी बात कह सकते हैं। मे बी अगर वो उन्होंने हमारे हाथ में कैमरे या फिर हमारी ये नोटबुक देखी तो वो हमें ना बताए। बट गीतू, अगर हम कैमरे नहीं ले जाएंगे तो फ़ोटोज़ कैसे क्लिक करेंगे? जुगाड़ लगा ना इसका, ये तेरा काम है। गीतिका ने सूरज के पूछने पर उसकी बात का जवाब दिया था और इसी तरह ये अपनी
अपने क्लू बोर्ड पर जो इन्होंने पॉइंट बनाए थे उन्हें टिक मार्क लगाते चले गए थे। कुछ चीज़ें इकट्ठे की थी। सूरज यहाँ हिडन कैमरे ले आया था। एक उसने गीतिका की कॉलर पर लगा दिया था और एक अपनी शर्ट की जेब पर। ये काम करेगा ना? हाँ हाँ करेगा। तुझे जो तेरे पास कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग, और जो मेरे पास है उससे मैं पिक्चर्स क्लिक करूँगा। देन और लिखेंगे क्या? अरे अनु, लिखने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी? वो बाद में आकर हम एडिट कर लेंगे ना। ओह हाँ बिल्कुल, तेरे दिमाग का कोई जवाब नहीं है गीतू। इसमें क्या ही दिमाग लगाना है, तेरा दिमाग कहाँ चला गया है? गीतिका ने ये कहकर अनु के सर पर एक टैप किया था और ये तीनों अब निकल पड़े थे मिशन। हाँ हाँ आपको याद होगा कुछ तो बताइए कौन सा मिशन था? यहाँ पांडा अपने घर पहुँच चुके थे। वो आज उस कबर्ड के बाहर थे। कबर्ड का डोर खोले वो डॉक्टर अनम की उस लैब कोट को अपने हाथ में लिए सहला रहे थे और उस लैब कोट पर जो नाम गुदा हुआ था उसे अपने थंब से ज़रा प्यार से सहला रहे थे। आपको मालूम है उनकी काफ़ी बातें आपसे मिलती हैं डॉक्टर अनम, मेरी अनम। आई लव यू डॉक्टर अनम, आई लव यू। मैं आपको अब भी मिस करती हूँ, लेकिन हाँ मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ आपसे किए वादे पर जो हूँ। आपने मुझे जो जो सिखाया, आपने मुझे जो जो बताया, मेरे अंदर अपनी मोहब्बत फील की, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। आप मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम कड़ी हैं और हमेशा रहेंगी। आपको मालूम है वो आज मुझे राइड पर ले गई थी, उस राइड पर जो मेरे लिए आम है लेकिन उनके लिए ये सरप्राइज़ था। बिल्कुल आपकी तरह कभी कभी हरकतें करती हैं, लेकिन कैसे कैसे दो इंसान कहीं कहीं एक तरह हो सकते हैं। उनकी सोच एक तरह हो सकती है, उनके काम एक तरह हो सकते हैं, और किस तरह फील करती हैं वो एक तरह हो सकते हैं। कैसे है ना? पांडा ने ये कहा था और अपनी डॉक्टर अनम की लैब कोट को अपने सीने से लगा लिया था। थैंक यू सो मच। लेकिन पांडा की निगाहों में आंसू नहीं थे, उसकी निगाहों में खुशी थी, उसके लबों पर हंसी थी, उसके चेहरे पर चमक था। हाँ मोहब्बत थी वो डॉक्टर अनम की, जो उसके चेहरे पर दिखा करती है, जो लोगों को अपना बना लिया करती है। सिर्फ डॉक्टर अनम की मोहब्बत ही तो थी। यही कहा था पांडा ने डॉक्टर अनम से। धीरे से उनकी लैब कोट को फिर से उस कबर्ड में टांग दिया था, कबर्ड को प्यार से बंद किया था और अंदर अपने बेड की तरफ बढ़ी थी। वो थोड़ी देर लेटना चाहती थी। अपने सिरहाने को ठीक करके अपने बैग को लगाकर वो लेट गई थी, आंखें बंद की थी। तो उसे गीतिका का चेहरा याद आ रहा था। वो उसका डर से अपनी आंखों को भींच लेना, अपनी भवों को सिकोड़ लेना और पांडा के कॉलर को कसकर पकड़ लेना, कैसे अपने घुटने को मोड़ते हुए उसकी गोद में बैठ जाना, कैसे पांडा का गीतिका की टी शर्ट के अंदर जाना, कैसे उसके लबों को चूमना और कैसे उसे अपनी बाहों में भर लेना। ये सब उसकी नज़रों के सामने क्लिक बाय क्लिक चलता चला जा रहा था, जो कल्पना को अच्छा लग रहा था। कल्पना ने फिर अपनी आंखें खोली थी। कितना काम करेंगे आप ब्रेनलेस? इतनी देर में पांडा अपना फ़ोन उठा चुकी थी, शायद वो गीतिका को फ़ोन लगाना चाहती थी। तभी उसने देखा गीतिका का मैसेज पहले ही आ चुका है। कोऑर्डिनेटर दवाई लेना मत भूलना, यही लिखा हुआ था और एक इमोजी बनी हुई थी जिस पर चेहरा ज़रा उल्टा था, लेकिन वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। उस इमोजी को देखकर पांडा के लबड़ी ज़रा से खिंच गए थे। तभी डोर बेल बज गई थी और पांडा शायद समझ गई थी कि कौन होगा। आ गई शैतानों की टोली।
ये कहकर पांडा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सच में अपनी टोली को ही पाया। सभी तैयार व्यार होकर आ गए थे। अरे पांडा, तू अभी तक तैयार ही नहीं है, बैट बोल पड़ा था। तैयार क्या होना इसमें, आप लोग तैयार हो गए ना, बहुत बड़ी बात है। पांडा, जाइए जल्दी तैयार होकर आइए ना, अमेज था ये। चलना है हमें, टाइम तो देखिए। जब जाकर पांडा ने अपनी रिस्ट को टेढ़ा किया था और अपनी घड़ी देखी थी, ये तो टाइम हो गया। यस पांडा, टाइम हो गया है, अब जल्दी जाइए, सैम ने मुलायम शब्दों में कहा था। हाँ जल्दी करना, और फिर हमें अभी उजरना आपको। नहीं नहीं नहीं, वो खुद ही आ जाएंगे ना। अब ये तीनों चारों आपस में बातें करने लगे थे। अच्छा आप लोग बैठिए, और अगर चाय पीनी है तो हाँ हाँ मैं बना लूँगा, ये कहते हुए बैठ किचन की तरफ बढ़ गया था। पांडा अपने बेडरूम में गई थी। कबर्ड खोल कर वो अपने बाथरूम चली गई थी। कैसे न कैसे पांडा रेडी हो चुकी थी अपनी वाइट एंड मरून कलर के ड्रेसअप लिए। बालों को उसने अपने हाथों से ज़रा ठीक किया था। उसे ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, बस अपनी उंगलियों को बालों में फेर लिया करती थी, बाल अपने आप सेट हो जाया करते थे। अपनी वॉच बांध ली थी उसने अपनी कलाई पर और इस तरफ आई थी तो देखा ये पूरी टीम जो थी, ये जो टोली थी शैतानों की, वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर चुकी थी। अकेले अकेले कॉफ़ी पी गए आप लोग? ऐसा हो सकता है क्या कि हम अपने मिशन लीडर को कॉफ़ी ना दें? फट से बैठ ने कप आगे कर दिया था पांडा के। पांडा ने कप पकड़ा था और कुछ 2-3 बातें करने में उसने अपना कप भी ख़त्म कर लिया था। अब ये सब के सब चल पड़े थे क्लब की ओर, जिसमें रवि साहब भी शामिल थे। वहाँ गीतिका की टीम पहुँच गई थी वैली के रिहायशी इलाकों में। ये इलाका उतना डेवलप नहीं था, लोग गरीब थे और घर जो थे वो आधे बने और आधे नहीं। यही की तस्वीरें अपलोड की थी मिस्टर सिंह ने अपने उस न्यूज़ पोर्टल में, जो कितनी आलीशान बिल्डिंगें दिखा रहा था, घर चकाचक बता रहा था। लेकिन जब ये तीनों यहाँ इंटर हुए तो सब अलग था, सबका सब अलग। पानी की व्यवस्था थी नहीं यहाँ, और जो पानी निष्कासित होता था उसकी भी व्यवस्था नहीं बनाई थी। कोई सीवर नहीं, कोई नालियाँ नहीं प्रॉपर तरीके से। क्या सच में गीतू, यार ये तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ कैमरा ऑन है ना? हाँ डोंट वरी, मेरा कैमरा ऑन है। ओके चल किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ चल। अनु भी परेशान हो गई थी, हैरान हो गई थी देखकर, उदास हो गई थी। किस तरह बच्चे जो थे वो किस तरह खेल रहे थे। बच्चों से बात करने लगी थी गीतिका, तभी एक होनहार बच्ची ने जवाब दिया, यहाँ पानी नहीं आता, पानी आता भी है तो 2 दिन बाद आता है। 2 दिन में मम्मी जो है वो सारे की अपनी बाल्टियाँ भर लेती है और फिर नहाने भी नहीं देती है। अच्छा, इस तरीके से गीतिका बात बच्चों से कुछ न्यूज़ या कुछ नॉलेज कलेक्ट कर रही थी। इसी तरह सूरज भी बातें कर रहा था और इसी तरह अन्नू भी बातें कर रही थी। तभी इनमें से एक सूरज से बोल पड़ा था, तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या क्यों आए हो, और ये सारे सवाल ये सारी बातें हमसे क्यों पूछ रहे हो? अब हम एक रिसर्च कर रहे हैं, हम एक एनजीओ से हैं। सूरज ने एक एनजीओ का कार्ड दिखा दिया था और बस ये देखना चाहते हैं कि वैली में ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ स्वच्छ पानी की ज़रूरत है, और ये जो पानी बह रहा है इसका निष्कासन कैसे किया जाए। सूरज भी काफ़ी अच्छी हिंदी जानता था। आफ्टर ऑल वो गीतिका का कुलीग था, दोस्त था, पार्टनर था, टीममेट था, सब था। अच्छा ठीक है, उस आदमी ने अपनी गर्दन हिलाई और वहाँ से चला गया। इसी तरह ये तीनों बातें करने लगे थे। अच्छा यार टाइम हो गया है, शाम हो गई, अब घर चलें, अन्नू ने कहा। हाँ ठीक है, और चॉकलेट खरीदवा दी थी यहाँ गीतिका ने इन सारे बच्चों को, और बस यहाँ से वो निकलने लगे थे। जीप में बैठे थे ये तीनों, तभी गीतिका को कुछ याद आया था। स्क्वाड्रन लीडर की टीम आ गई होगी, उन्हें ले गई होगी, क्या वो घर पर हैं? फट से गीतिका ने अपना फ़ोन चेक किया था। फ़ोन पर पांडा का मैसेज था, एक कॉल भी थी जो मिस हो गई थी गीतिका से। उसने फट से वो मैसेज ओपन कर दिया था।
ब्रेनलेस, लगता है बहुत बिजी हैं। अच्छा, मैं अपनी टीम के साथ क्लब जा रही हूँ। क्लब का एड्रेस वहाँ लिख दिया था पांडा ने। आप वहीं आ जाइएगा। और मन करे फ़ोन करने का तो फ़ोन कर लीजिएगा। और सुनिए, आप अपने उन 2 दोस्तों को भी साथ ले आए। मैं नहीं ले जाऊँगी, पढ़ते ही मन में बोल दिया था गीतिका ने। ब्रेनलेस, जानती हूँ मैं, आप मना करेंगी, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। पांडा ने सिर्फ शब्दों को यहाँ टाइप किया हुआ था, लेकिन उन शब्दों के पीछे जो भाव थे वो साफ साफ कनेक्ट हो रहे थे गीतिका के दिल से। सबका ख्याल रहता है इन्हें, ख्याल तो मेरा भी रहता है, ये मैं डिनाई नहीं कर सकती। मेरी स्क्वाड्रन लीडर, ये गीतिका ने कहा था अपने मन से, और उसके मन का भाव उसके चेहरे पर साफ साफ झलक आया था, जो अनु ने नोटिस कर लिया था। क्या बात है, किसका मैसेज पढ़ के इतनी ब्लशिंग हो रही है तू? हाँ, दिखा ना मुझे भी। ज़रा सा झांकना चाहा था यहाँ अनु ने गीतिका के फ़ोन में। गीतिका ने फट से स्क्रीन को ऑफ कर दिया था। क्यों? तुझसे मतलब? ओह, कोई मिल गया, हाँ कौन मिल गया, बताना 2 लाइनें गाकर। फिर से अनु ने छेड़ा। कुछ नहीं, वो स्क्वाड्रन लीडर का मैसेज है। हाँ, तेरे पास? अपनी आंखों को बड़ा करके, अपने मुंह को ज़्यादा कुछ खोल कर अनु ने गीतिका से पूछा था, और कान खड़े हो गए थे सूरज के भी। वो भी बोल पड़ा था, व्हाट, तेरे पास? हाँ, क्यों, मेरे पास नहीं आ सकता है क्या? तुम दोनों ऐसे क्यों चौंकते रहते हो? अरे हमारी स्क्वाड्रन लीडर? हमारी? हाँ हमारी, और क्या। अनु तो डरती नहीं थी गीतिका से ये कहने के लिए कि स्क्वाड्रन लीडर उसकी है। अब उसे क्या मालूम। हाँ, मैसेज आया है, वो उनका बर्थडे है ना आज। स्क्वाड्रन लीडर का बर्थडे है? तूने बताया भी नहीं। मैं क्यों बताऊँ तुम लोगों को, और मैं उनके बर्थडे की लेखा जोखी क्यों रखूँ? हाँ, तू सही कह रही, तू तो ऐसे ही जलती फूकती रहती है उनसे। तो उनका बर्थडे आगे तो बोल, मैं उनसे जलती नहीं हूँ। अरे हाँ, तो छोड़ ना ये सब, तू आगे बोल। अनु ने कहा था गीतिका से। वो तुम दोनों को इनवाइट किया हुआ है, क्लब का एड्रेस। हाँ तो ठीक है, हम तुझे तेरे घर पे छोड़ देते और चले जाते। क्या मतलब है तू मेरे घर पे छोड़ देगी? अरे तू नहीं जाएगी ना स्क्वाड्रन लीडर की बर्थडे पार्टी में? हाँ, ये क्या करेगी जाके, सूरज ने भी कहा। और तुम दोनों क्या करोगे जाके? दांत पीस लिए थे यहाँ गीतिका ने। हम दोनों क्या करेंगे? स्क्वाड्रन लीडर से बातें करेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, ड्रिंक लेंगे। मे बी वो आज वो गाना गा दें जो उस दिन पार्टी में गाया था। कौन सा गाना था सूरज? अरे वही गर्दन की सुराही वाला, सूरज ने कहा। हाँ वही, आई एम श्योर उनके लिए ये गाना किसी ने गाया होगा। हाँ, या फिर उन्होंने किसी के लिए गाया हो। कुछ भी हो, लेकिन है तो उनकी सुराही बिल्कुल गर्दन की तरह यार। और जुल्फ़े नहीं देखी तूने? सूरज ने कहा। ये दोनों स्क्वाड्रन लीडर की खूबसूरती की बातें कर रहे थे, एक एक करके गीतिका पर माचिस जलाकर फेंक रहे थे। गीतिका ने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया था। अपने कानों को वो बंद कर लेना चाहती थी, लेकिन कैसे बंद कर सकती थी? बस उसके कानों की लौ ज़रा गर्म होने लगी थी, और वो अपना ध्यान बाहर की तरफ करना चाहती थी। तभी उसे कुछ याद आ गया था। अब इस साइड गाड़ी मोड़। क्यों उस साइड? क्या मुझे काम है वहाँ एक। तुम दोनों गाड़ी में बैठना, मैं अपना काम करके आ जाऊँगी। नहीं मैं चलूँगी ना तेरे साथ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, तू अपने स्क्वाड्रन लीडर के सपने देख। गीतिका ने यहाँ टालना चाहा था अनु को, तो बस सूरज ने वहाँ अपनी जीप रोकी थी। फट से गीतिका उन फ्लोर्स पर बनी दुकानों में चली गई थी। अंदर जाकर एक बहुत मशहूर ज्वेलर्स की दुकान थी। उसने शायद कोई ऑर्डर दिया था। वो जाकर वो पैकेट ले आई थी, अपनी जेब में उसने रख लिया था। क्या लेकर आई है? अनु ने पूछा। कुछ नहीं, चल सूरज, मुझे स्क्वाड्रन लीडर के घर छोड़ दे। और तू स्क्वाड्रन लीडर के घर जाके क्या करेगी? वो तो वहाँ होंगे ही नहीं। क्या पता हो। चल सूरज, हम दोनों मिलेंगे। वो नहीं है वहाँ, उन्होंने क्लब से मैसेज किया है। तो तुम दोनों तैयार नहीं होना? तुम दोनों को ऐसे ही जाओगे? अरे यार हाँ, तू सही कह रही है। सूरज चल, पहले मुझे घर छोड़ दे, मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो
मुझे छोड़ दे। अनु ने कहा। हाँ ठीक है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ पहले। तो इसे क्यों पहले छोड़ेगा? पहले स्क्वाड लीडर का घर आता है ना, तो तू मुझे वहाँ छोड़ दे। तो इसी तरह तू मैं करते करते सूरज ने पहले छोड़ दिया था गीतिका को, फिर अनु को, फिर वो अपने घर चला गया था। ये पूछ लिया था कि किसे पिक क्लिक करना है किसे नहीं, तो गीतिका ने मना कर दिया। वो तैयार होकर अनु के घर पहुंचा था और अनु को लेकर वो पहुंच गया था उसी क्लब में जहां पांडा थी। पांडा ने इन दोनों को देखा और तलाशा गीतिका को। कहाँ है ब्रेनलेस? मुझे फ़ोन भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। ये दोनों तो आ गए। हे स्क्वाड लीडर, मैनी रिटर्न ऑफ द डे। आपको बहुत सारी बधाइयाँ जन्मदिवस की। सूरज ने कहा था ये ठीक अनु के पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आइए। आपकी गीतू तो आपके घर गई थी, लेकिन उसने कहा ही नहीं कि पिक करना है। अच्छा कोई बात नहीं, आइए। ये कहकर पांडा इन्हें लेकर आगे चली गई। क्लब में सभी थे। अभी और सरनाब भी आ चुके थे। ये सभी एक बड़ी सी गोल टेबल पर बैठे हुए थे। पूरी की पूरी ड्रैगन टीम जाकर पांडा भी बैठ गई थी। पांडा की सीट थी सेंटर ऑफ द टेबल। बाकी सब उसे घेरे हुए बैठे हुए थे। जगह दीजिए, सैम से कहा था। यहाँ हाँ, 2 कुर्सियाँ ले आकर सैम ने एक अनु को दे दी थी और एक सूरज को, और ये भी यहाँ ज्वाइन कर गए थे। दिल घबरा रहा था पांडा का। मुझे फ़ोन भी नहीं किया। 1 मिनट, आलकम। ये कहकर पांडा ने अपने कदमों को ज़रा दूरी दी और फ़ोन निकाल कर गीतिका को फ़ोन मिलाया। हेलो, आप कहाँ हैं ब्रेनलेस? और सूरज और अनु आ चुके हैं। आपको मैंने कहा था ना इन्हीं दोनों के साथ साथ आ जाने के लिए। स्क्वाड्रन लीडर, पीछे तो देखिए। गीतिका के कहने पर पांडा धीरे से अपनी दाहिनी तरफ मुड़ी थी और बस उसकी निगाहें वहीं जम गई थी। कोई था जो सुरमई रंग में अपने आप को लपेटे हुए आगे बढ़ता चला आ रहा था। कानों में वो झुमके थे जो कदम के साथ अपनी लय मिला रहे थे। बाल एक तरफ आगे की तरफ कर लिए थे। वो हल्के हल्के हवा के साथ उड़ रहे थे। वो साड़ी की चुन्नटों को उसने अपने बाहिने हाथ में थामा हुआ था और दाहिने हाथ से फ़ोन को कान से हटा रही थी। उसने दाहिने हाथ में चूड़ियाँ भर ली थी और अपने उल्टे हाथ में वॉच पहनी हुई थी। कितनी खूबसूरत लग रही थी गीतिका। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे कर रही थी, पांडा वैसे वैसे अपने हाथ को नीचे कर रही थी जिसमें मोबाइल थामे कान पर लगाया हुआ था। तभी अनु ने देख लिया था। वाओ, तो इसलिए ये वहाँ गई थी। देख सूरज ने देखा था गीतिका को। भाई साहब, ये तो कयामत लग रही है यार। इन दोनों की इस फुसफुसाहट पर ज़रा ड्रैगन टीम की निगाहें भी उसी तरफ गईं और सब ने कहा वाओ, शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस। अभी ने पहले गीतिका को देखा, फिर पांडा को देखा। पांडा की निगाह जमी हुई थी। फट से अनु गई थी गीतिका के पास, उसका हाथ थामे उसे मोड़ ले आई थी, क्योंकि गीतिका के कदम तो पांडा की तरफ सीधे चल रहे थे। लेकिन हाय, अनु ने मोड़ दिया था। उसे मोड़ कर वो इस ग्रुप के पास ले आई थी। पांडा ने ज़रा अपने लबों को गीला किया जो सूख चुके थे और अपने फ़ोन को अपनी जेब में रखा। क्या करने का इरादा है इनका? ओके, ये कहकर पांडा धीरे धीरे आगे आई थी और अपनी जगह पर बैठ गई थी। दूसरी टेबल पर बैठते हैं ना हम लोग, है ना? बैठने ही कहा था और ज़रा ये बट गए थे। अब दिल में कशिश थी एक दूसरे को थाम लेने की, एक दूसरे को छूने की, लेकिन है ये ज़माना, क्या ही किया जाए। अब ये लोग अपने क्लब में थे तो बाकी ऑफिसर्स, बाकी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग आए थे जो पांडा को विश कर रहे थे। पांडा उनसे बातें कर रही थी। गीतिका दूसरी टेबल पर ठीक पांडा के सामने बैठी थी, जो बार बार अपने बालों को अपने कानों तले लगाना चाह रही थी, लेकिन आज उसकी जुल्फ़ बगावत कर रही थी। क्यों?
या पांडा के दिल को बांधना चाहती थी तो वो कामयाब हो गई थी, क्योंकि अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स, अपने ऑफिसर्स से बात करते हुए पांडा की नज़र, उसका ध्यान बार बार गीतिका पर पड़ रहा था और इन दोनों की निगाहें बंध रही थी। ये जो आई कांटेक्ट था, ये कुछ ही सेकंड्स का होता और टूट जाता, होता और टूट जाता। सांसें तेज हो रही थी दोनों की। पांडा की आदत थी वो बात करते हुए अपनी एल्बो को सामने वाले टेबल पर रख दिया करती थी, अपनी कमर को सीधे करके अपनी गर्दन को ज़रा इशारे दिया करती थी, अपने हाथ को मूवमेंट दिया करती थी। जब वो बात करती थी तो उसकी गर्दन साफ साफ देखी जा सकती थी, किस तरह वो मूवमेंट करती है, किस तरह उसमें कॉलर बोन उभरती है, किस तरह उसमें सुराही बन जाती है, किस तरह उसका वॉइस बॉक्स नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है। सब नोटिस कर रही थी गीतिका। गीतिका की निगाहें उस पर से हट ही नहीं रही थी। एक टकी लगाए वो सिर्फ पांडा को देख रही थी। पांडा बीच बीच में गीतिका की नज़रों में शेर हो जा रही थी, बंध रही थी, फिर हटा ले रही थी। गीतिका की निगाहों में इंतज़ार था, लालसा थी अपनी पांडा को गले लगा लेने की, अपनी पांडा को छूने की। तो वही लालसा कॉपी की थी पांडा की निगाहों ने, उसके दिल ने। अब जरनाब ज़रा गीतिका के पास बैठ गई थी। जरनाब के साथ अभी बैठ गया था, अभी के साथ उसकी टोली बैठ गई थी। वो लोग अब गीतिका से बातें करने लगे थे, गीतिका को बिज़ी करने लगे थे। और यहाँ पांडा बार बार गीतिका को देखती, अपनी नज़रों को तिरछा किए तो कभी अपनी गर्दन को झुकाए, कभी अपनी चिन को अपनी थंब से सहलाए वो देखे जा रही थी। कितना देखना था इन दोनों को, एक दूसरे को, कितना। तभी पार्टी होस्ट ने ज़रा माइक पकड़ा और पांडा को बर्थडे विश किया, सबको बताया कि उसका बर्थडे है। सब ने चेयर अप किया, टॉप अप किया अपने ग्लास को। ग्लास में जब आई थी सब ने एक एक घूंट खटक ली। खाने की तैयारी हो गई थी। खाने में पांडा का ही फेवरेट था रोगन जोश, फिरनी। और आप बताइएगा। सबका खाना लग चुका था, सब खाना खाने लगे थे। नसीब देखिए, जिस टेबल पर बैठकर बातें हो रही थी उसी पर खाना भी लग गया। और दूरी अभी भी बरकरार थी इन दोनों में। आंखों से इशारा किया था पांडा ने गीतिका को खाना खाने का, क्योंकि वो निवाला तोड़ ही नहीं रही थी। गीतिका ने गर्दन को हिलाकर मना कर दिया, प्लीज़ खाइए प्लीज़। अपनी भौंहों से इशारा किया था यहाँ पांडा ने। गीतिका ने ज़रा इशारे में ही गर्दन को ना में हिलाया और इतरा दी, नाराज़ हो गई। तब पांडा ने अपना फ़ोन निकाला और मैसेज टाइप किया, पेनलेस, क्या इरादा है? एक तो पहले से ही सांसें रोकी हुई हैं मेरी, और अब खाना खाइए प्लीज़। नहीं, मुझे नहीं खाना, आप मुझसे दूर क्यों बैठी हैं? गीतिका ने मैसेज का जवाब दिया था, आप ही तो दूर जाकर बैठ गई, मैं तो अपनी जगह पर ही थी। हाँ, और सब ने आपको घेर लिया। ये सब आपके इर्द गिर्द क्यों लगे रहते हैं? मुझे नहीं पसंद। टाइप कर रही थी गीतिका, लेकिन अपनी भौं से साफ साफ दिखा रही थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ब्रेनलेस, ऐसे नहीं कहते हैं। और वैसे भी सब घेरे उससे पहले आपको आकर घेर लेना चाहिए था ना। हाँ, मेरी तरफ देखिए। नहीं, मुझे नहीं देखना। अपनी नज़रें उठाई ही नहीं गीतिका ने। ब्रेनलेस, प्लीज़। जैसे ही प्लीज़ पढ़ा गीतिका की निगाहों ने उठकर वो पांडा पर चली गई। पांडा ने अपने होठों को गोल बना लिया, जैसे उसने किस किया हो गीतिका को। गीतिका के लब मुस्कुरा दिए। देखा, ये सबको नहीं मिलता ना। चलिए खाना खाइए। नहीं, मुझे आपके हाथों से खाना है। गीतिका ने साफ साफ टाइप कर दिया था। अच्छा बाबा, अभी खा लीजिए, बाद में आपको अपने होठों से खिला देंगे। ठीक है। ये कहकर गीतिका ने ज़रा अपनी गर्दन उचकाई थी, फ़ोन रख दिया था। अब जाकर उसने निवाला तोड़कर रोगन जोश में डुबाकर अपने होठों से लगाया था। ये देखा था पांडा ने। पांडा को भी इशारा किया गीतिका ने खाना खाने का, तो पांडा ने भी खाना खाया। इस तरह ये शाम निकलने लगी थी। सब ने खाना खा लिया था। अब सब केक को काटने की तैयारी कर रहे थे। केक भी तो कितना स्वादिष्ट, कितना अट्रैक्टिव बनवाया गया था।
होस्ट ने माइक पकड़कर फिर अनाउंसमेंट की। केक का वो टेबल तैयार कर दिया गया। पांडा उठी थी और टेबल की तरफ बढ़ी थी। तभी सामने गीतिका को इशारा किया था अपने पास आ जाने का। सीईओ सर भी वहीं थे, फ्लाइंग ऑफिसर भी थे वहीं। तो गीतिका ने पूछा कैसे। बस पांडा ने कहा आ जाइए। आंखों ही आंखों में ये बातें चल रही थी। गीतिका धीरे धीरे खिसकते हुए पांडा की तरफ पहुंची थी और आकर वो पांडा की बाहिनी तरफ खड़ी हो गई थी, क्योंकि अभी ने ज़रा जगह बना दी थी उसके लिए। बस एक कैंडल को फूंक मारकर बुझा दिया था। सबने हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाया था उस होस्ट के साथ। कितना बुरा गाता था वो होस्ट, फिर भी बोले जा रहा था हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब अभी इन्हें भूल चुप रहने के लिए पांडा ने भवें सिकोड़ कर कहा और सब वहाँ हंस दिए। पांडा ने केक कट किया, उसमें से एक पीस निकाला और सीईओ सर को खिला दिया। सीईओ सर के बाद विंग कमांडो को, फिर अपनी टीम को। और इस बार पांडा ने टीम में सूरज और अनु को भी शामिल कर लिया था। अब गीतिका की आंखों में देखा था और उसके केक पर जो जेट बनाया गया था उस जेट की नोज़ को तोड़ा था पांडा ने। नोज़ को तोड़कर गीतिका के होंठों से लगा दिया था। गीतिका ने अपनी जीभ को ज़रा सा फैलाया और होंठों से उस नोज़ को अपने मुख के सुपुर्द कर दिया। ये देखकर पांडा मुस्कुरा दी थी। ओके देन सब कुछ हो गया, अब सॉन्ग हो जाए। नो प्लीज़, मैं नहीं गाऊँगी। नो, आप हमेशा यही करते हैं। नहीं, मैं नहीं गाऊँगी। सीधा मना कर दिया था पांडा ने अपनी भवें सिकोड़ कर। जाकर वो अपने टेबल पर बैठ गई थी। पूरी टीम आकर रिक्वेस्ट करने लगी थी प्लीज़ पांडा प्लीज़ ना। अरे ऐसा कैसे होता भाई, मतलब मेरा बर्थडे और आप लोग मुझे से सॉन्ग सुनना चाहते हैं। आप लोग गाइए ना, आज मुझे सुनाइए आप लोग। हम बहुत बेसुरा गाते हैं यार, तुझे मालूम है ना पांडा। बैठने कहा था, बैठ, आप खामोश रहिए प्लीज़। तभी अनु बोल पड़ी थी अरे गीतू गाएगी ना, गीतू बहुत अच्छा गाती है, गीतू तू गा दे। सबकी निगाहें मुड़ी थी गीतिका की तरफ, सबके चेहरे मुड़े थे गीतिका की तरफ जो बाहिनी तरफ खड़ी थी। मैं नहीं, मुझे सिंगिंग नहीं आती। घबरा गई थी गीतिका एकदम से सबकी निगाह अपने ऊपर पाकर। पांडा ने अपनी चिन को ऊपर किया था, चिन पर अपना हाथ लगाया था और अपने थंब से अपनी चिन को ज़रा दबाया था। और ये करते करते उसने गीतिका को देखा था। गीतिका ने पांडा को देखा तो पांडा ने निगाहों से ही इशारा किया था गाने के लिए, लेकिन गीतिका ने मना कर दिया था। तो आज के भाग में इतना ही। देखते हैं क्या गीतिका सॉन्ग सिंग करेगी, क्या उसे सिंगिंग आती है, और अगर करेगी तो कौन सा। आप लोग क्या गैस कर सकते हैं, या आप लोग कोई सजेस्ट दे सकते हैं जो गीतिका सुन ले और वो सॉन्ग गाए, तो ज़रा दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआ करते रहिए। दुआ करिए अपने पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिए इंसानियत के लिए, दुआ करिए एक अशांत मन के लिए, दुआ करिए, हाँ हाँ सही समझे आप, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को सींच रही है। स्किप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब ले चुकी हूँ आप लोगों से इजाज़त। नमस्कार।